कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। सेना ने इन आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है और अब सेना ने सड़कों से गुजर रही गाड़ियों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। देखिए, गाड़ी में सवार लोगों के आईडी कार्ड की भी जांच की जा रही है। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। घने जंगलों में छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके अलावा हमले वाली जगह के आसपास रहने वाले 18 से 20 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। हर किसी के आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें उन आतंकियों की, ये स्केच जारी किए गए हैं जिन्होंने इस काफिले पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। जंगल के चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले के बाद से सेना के जवान फुल एक्शन में हैं। जंगल में चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही है। एक से बढ़कर एक घातक हथियारों के साथ सेना के धाकड़ जवान जंगल में उतर गए। इस तलाशी अभियान में आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना के जवान ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और लगातार जो है इन घने जंगलों में आतंकियों को ढूंढने की जो कवायद है वो चल रही है। हालांकि हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी जो है वो हर जगह पे चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है। बिल्कुल आपको बता दें तस्वीरों में किस तरीके से आपको बताने की कोशिश करें कि कितनी मेहनत और मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है और भारी भरकम हथियारों के साथ ये जवान किस तरीके से घने जंगलों में जो है वो आते हैं और घने जंगलों में पहुंचकर ये किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ। इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुआ और 4 जवान घायल हो गए। हमले के बाद आतंकी पास के घने जंगलों में भाग गए। आतंकियों की इस कायराना करतूत के बाद पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई। आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों ने पूरी ताकत के साथ जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि जिस हाइडआउट के ऊपर हम पड़े हैं, इस तरह की चट्टानों के नीचे अक्सर गुफाएं होती हैं जहां पर आतंकी जो है वो छुपे होते हैं। कैसे वो छुपे होते हैं और कैसे सुरक्षा बलों को वहां पर जाना पड़ता है और उन ठिकानों का पता लगाकर उन ठिकानों को अक्सर आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि कितने बड़े बड़े ठिकानों को जो है वो अक्सर वो ध्वस्त करते हैं। और ऐसे में अब देखिए कि जिस तरीके से पुंछ में जो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 3 दिन से जो बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उसका एक हिस्सा ये भी है कि कैसे बड़े बड़े ठिकानों का पता लगाते हैं ये सुरक्षा बल। सेना के अधिकारियों के मुताबिक वायुसेना की गाड़ी पर हमले में एक असॉल्ट राइफलों के अलावा M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का इस्तेमाल भी किया गया था। उसी के बाद से ही सेना के पैरा कमांडो की टीमों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया है। दरअसल 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था। आतंकियों ने एयरफोर्स के ट्रक पर गोलियों की बौछार कर दी थी और हमला करने के बाद जंगलों में भाग गए थे। उनकी तलाश के लिए सेना पुंछ में ऑपरेशन चला रही है। वहीं इस हमले में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उनके घर पहुंचा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 मई को वायुसेना के काफिले पर अटैक हुआ था और शहीद का पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच सेना का एक्शन भी जारी है। लगातार तलाशी अभियान वहां चल रहा है। पहाड़ों पर घने जंगलों के बीच आतंकियों को खोजने का काम और इस बीच उनके मददगार भी गिरफ्त में हैं। तो पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मगर विपक्ष को इससे साजिश की इससे बुआ रही है। उसने पुंछ हमले को 2019 में हुए पुलवामा हमले से जोड़ दिया है।
तो देखिए, एक तरफ तो एक्शन में सुरक्षा बल, घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है, 2 संदिग्ध आतंकियों की स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सियासी बयानबाजी इस पूरे हमले को लेकर हो रही है, उसके बाद से इसका कंपैरिजन पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसके साथ किया जा रहा है। और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से ये बयान जारी किए गए कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। तो एक बार फिर से सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। सेना ने इन आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और पहाड़ से लेकर घने जंगलों में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। जो मददगार हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग जिन्होंने मदद की थी उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कई लोग गिरफ्त में भी हैं। और इस बीच वो तस्वीर देखिए, जो संदिग्ध आतंकी हैं उनका स्केच जारी किया गया है। 20 लाख का इनाम भी इनके ऊपर रखा गया है।